सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं इंदर राज सिकंदर हाजिर अपना अगला व्लॉग लेके। जस्ट हुनी मैं नहा धो के बाहर आ चुका तो सॉरी ये व्लॉग पूरा हिंदी में होगा क्योंकि इस व्लॉग को सारे लोग देखने वाले हैं, तो काफ़ी लोग हिंदी वाले होंगे जो समझेंगे इसको, क्योंकि अगर मैं पंजाबी में बोल दूंगा पूरी बातें तो किसी को समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैं सारा वार्तालाप हिंदी में करूँगा। तो पंजाबी वाले बुरा मानते हैं तो मैं उनके कहूँगा मान सकते हो। हाँ, तो अभी मैं नहा धो के बाहर आ गया हूँ। कल है यहाँ पे ईद, तो मेरी जो शिफ्ट है वो सुबह सुबह शुरू है और ये व्लॉग बन रहा है एक डिलीवरी पे। जस्ट ईट यहाँ पे एक नई कंपनी है, मतलब जस्ट ईट है तो एक बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है, लेकिन उसका जो टाई अप था पहले एक स्टूअर्ट नाम की कंपनी से था। अब वो स्टूअर्ट नाम की कंपनी से डिलीट होकर जस्ट ईट अपनी एक आईडी बन चुकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं अब जस्ट ईट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जस्ट ईट की आईडी बन चुकी है, तो मैं जस्ट ईट कर रहा हूँ। तो कल मैं आपको ये दिखाऊंगा भी जस्ट ईट को कैसे यूज़ करना है और जस्ट ईट को हमने कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं उसमें पैसे। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे सुबह, क्योंकि सुबह मेरी शिफ्ट शुरू है 7 साढ़े 7 बजे करीब, और मैं सुबह सुबह जल्दी उठूँगा और शाम तक मैं जितने पैसे बनाऊँगा, जैसे करूँगा, जैसे दिखाऊँगा, कैसे कैसे करना है आपको सारा समझ आ जाएगा। और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं सॉरी, क्योंकि जो यूके में है, यूके में स्टूडेंट डिलीवरी का काम नहीं कर सकता। ऑल ओवर द वर्ल्ड और कई जगह स्टूडेंट जाते हैं तो वो करते हैं, और वो कैसे काम कर सकते हैं डिलीवरी का और कितनी अर्निंग कर सकते हैं डिलीवरी के काम में, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं मॉर्निंग में। हाँ जी, तो अंदर गगन सो रही थी इसलिए मैंने आवाज़ नहीं की बिल्कुल भी। और आपको ने ऑर्डर आता हुआ मुझे देखा है, तो मैंने जो ऑर्डर उठाया है उसी जहाँ पे वो टाइम लिखा आ रहा है उसी को आप प्रेस करके रखोगे तो आपको ऑर्डर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और आपने देखा ऑर्डर मुझे भी 5 समथिंग कुछ का आ रहा था, तो अब मुझे वो ऑर्डर उठाना है। ग्रैक्स है यहाँ पे एक, जैसे मतलब गोरों का खाना मिलता है यहाँ पे ज़्यादातर, खा तो हम भी लेते हैं कुछ भी मिल जाए। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया था। फ्रेश होने के बाद आपको देखा ये शिफ्ट मेरे को आ गई थी, और एक ऑर्डर इससे पहले मैं करके आ चुका था, तो उस टाइम को मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं इसकी वीडियो पूरी आपको बना के दिखाऊँगा। ठीक है, ये ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है ऑर्डर, ये सिर्फ लगा के चलो लगभग 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर के आसपास जा रहा है, 1 माइल जा रहा है। यहाँ पे यूके में माइल्स के हिसाब से काउंटिंग होती है रोड की। जैसे इंडिया में होता है ना किलोमीटर जाना है, तो यहाँ पे हमें माइल्स के हिसाब से जाना होता है, इतने माइल है इतने माइल है। और 1 माइल 1.6 किलोमीटर के हिसाब से होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर 600 मीटर, इसके हिसाब से 1 माइल होता है। तो चलते हैं हम और कमाते हैं 5 पाउंड। मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कैसे ऑर्डर जाके पिक करना और कैसे लेना है। ठीक है, आ जाओ। ऐसे हमने इसको टाइप करना, और ये देखो ये नंबर लिखा आ गया, मेरा नंबर है 5842। तो यहाँ जाके मैं बोलूँगा काउंटर पे 5842 5842। ये आपने नंबर देखना है, हमारा नंबर मैच हो रहा है 5842। हमने इसको उठाना है, यहाँ से उठा के अपने जस्ट ईट वाले बैग में डालना है और लेकर जाना है। अब
जैसे हमने ऑर्डर उठा लिया है तो इसको हम पिक को दबा के रखेंगे, हमारा ऑर्डर पिक हो जाएगा, ये हमारा स्टार्टिंग रूट हो जाएगा। और यहाँ से हम दबा के नेविगेशन कर देंगे भाई हमें किस जगह पे जाना है। नहीं तो जिस हिसाब से ये नेविगेशन दिखाता है एकदम सीधा, ये तो घर को पाड़ने की बात कर देता भाई, घर को सारे घर को जितने भी घर हैं उसको पाड़ के निकल जाओ। ऐसे तो ना होता नेविगेशन ऐसे होगा भाई हमने इस रूट से जाना और ऐसे जाके जाना है। ये देखो जैसे ये रूट बना आ गया हमारा, यहाँ जाना हमें बेस्ट। चलो चले। जैसे हम वेट कर रहे हैं किसी ऑर्डर की, मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है, वेट कर रहे हैं, और वेट करने पे हमें जस्ट ईट की तरफ से ये मैसेज आता है और हमें उनको बताना पड़ता है हाँ रेस्टोरेंट टाइम लगा रहा है, तो गॉट इट करना है। ये मेरा जोन है, मुझे यहाँ डिलीवरी करनी होती है। ये मुझे मैकडोनल्ड से ऑर्डर आ गया था अगला, ये इसके पैसे हैं £7.70, इंडिया के हो गए 770 रुपये। अब हाँ कर लो मल्टीप्लाई कर लो, हाँ कर लो और कर लो। ऐसा नहीं है अब आपने इसको इंटू करना भी, यहाँ भी 7 पॉइंट का ऑर्डर आ गया तो बहुत अच्छा ऑर्डर है भाई, ये है वो है। तो जो हमारे यहाँ के खर्चे होते हैं तो वो भी हिसाब से ही होते हैं, क्योंकि इंडिया में जो इंश्योरेंस होती है वो इंश्योरेंस होती है हमारे 1 साल की, और यहाँ पे इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता भी 1 साल की होती है। यहाँ पे इंश्योरेंस आपको हर एक चीज़ की 1 महीने की देनी होती है, तो हर महीने आपकी इंश्योरेंस जाती है। तो 1 महीने की मेरी इंश्योरेंस जो जाती है वो लगा के चलो आप 250 पाउंड जाती है, तो ये हो गए इंडिया के 25,000 रुपये। तो इस हिसाब से मुझे हर महीने इंश्योरेंस देनी होती है, क्योंकि ये फूड इंश्योरेंस होती है। फूड इंश्योरेंस का मतलब ये होता है भी अगर जैसे हम किसी को फूड सप्लाई करते हैं, हमारे से कोई गलती हो जाती है, हमारी कोई चीज़ उस फूड में जाके गिर जाती है और उस चीज़ गिरने से उस बंदे को, जो कस्टमर को जिसने ऑर्डर मंगवाया, उसको कोई तकलीफ़ हो जाती है, तो हमारा जो केस है वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी लड़ती है, ना कि हम लड़ते हैं। तो और जो हम अभी जैसे मैं इंडिया से आया हूँ तो मेरा यहाँ पे लाइसेंस नहीं है, तो हमारे को ऐसे करके इंश्योरेंस ही महंगी पड़ती है। और जैसे जैसे मैं यहाँ का इस सिटी का पुराना हो जाऊँगा, मेरा लाइसेंस पुराना हो जाएगा, मेरी हिस्ट्री पुरानी हो जाएगी, तो वैसे वैसे मेरी इंश्योरेंस वो डिक्रीज़ होती रहेगी, फिर मेरी इंश्योरेंस बहुत कम आ जाएगी। लेकिन अगर मेरे को फूड इंश्योरेंस करानी है तो फूड इंश्योरेंस महंगी ही आएगी और मुझे फूड इंश्योरेंस ही करानी पड़ेगी। तो मैं आप सबको यही कहूँगा थोड़ा देख के। और यहाँ पे जो पेट्रोल के रेट हैं वो भी महंगे ही होते हैं। यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट है वो है 143 रुपये, 145 रुपये, इस हिसाब से पर लीटर का रेट है। तो ये भी सोच समझ के करें, ऐसे मत में अभी से तो उतने का ऑर्डर आ गया जितने का हमें पूरे दिन में पैसे बनते हैं हमारे 700 रुपये, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ सारे खर्चे हैं, उस हिसाब से यहाँ के घर के किराए हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, तो मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। अभी जैसे आपने इंग्लैंड आना है या फिर मैं कह रहा हूँ XYZ किसी भी कंट्री में आप मूव होना चाह रहे हैं, तो जो एक ठंडी कंट्री है, यानी मैं गर्मी वाली कह रहा हूँ, जैसे दुबई जा रहा तो दुबई जाओ, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि दुबई इतनी बारिश होती ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा भी मेरा बस लंच ब्रेक हुआ था, मैं लंच ब्रेक कर गया था, तो मैं देखो अब रेनकोट पा के आया हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पे इतनी तेज़ धूप निकल रही थी कि पूछो ना, तो उतनी ही बारिश का मौसम बन गया। तो इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री आपने कभी भी जाना है तो आप हमेशा अपने इंडिया से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, अपना आप रेन कोट ज़रूर लेके आओ। आप अपने कपड़ों पे इतने पैसे मत लगाना भी हाँ भी मेरे को शर्ट ब्रांडेड लेनी है, मुझे एक जीन्स ब्रांडेड लेनी ना। आप एक ब्रांडेड अपना रेन कोट लो, एक अच्छा रेन कोट लो जिसे तुम्हारे को यहाँ पर आकर सेफ रखे, तुम्हारे को ठंड से ही बचाएगा वो। और दूसरी बात, आप कहीं अब जो पंजाबी लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे भाई सरदार जी है कि इन्होंने हेलमेट पाया हुआ, तो बात कुछ ऐसी है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे भी धर्म को ही नहीं जानते, सिख धर्म को ही नहीं जानते।
वो ब्रिटिश लोग नहीं हैं, ये नहीं ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश जानते हैं हमारे धर्म को, सिख धर्म को जानते हैं, लेकिन कई लोग रोमेनियंस हैं यहाँ पे जिन्हें पता ही नहीं है अभी सिख धर्म क्या है। कई ऐसे भी हैं, कहीं और किसी देश के हैं, स्पेन के हैं, स्पेन से भी कहीं और किसी और, आई डोंट नो भाई किस देश के हैं वो, तो वो नहीं जानते होते हैं भाई ये क्या पगड़ी, क्या ये क्या पाया हो तुमने सिर पे, तुमने हेलमेट क्यों नहीं पाया हुआ, तो उन्हें बताना पड़ता है हमें भाई ये। और मैं किस किस लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ भाई हाँ भाई मैं ऐसे है, तो इतनी बात भी नहीं होती यहाँ पे भाई। हम रोड पे होते हैं, रोड पे हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सुना के चला जाता है, हॉर्न मार के चला जाता है। और हॉर्न का मतलब यहाँ पर ये है भाई गाली, हॉर्न का मतलब गाली होता है यहाँ पे। अगर किसी ने आपको हॉर्न दिया है ना तो उन्हें गाली दी है आपको। तो इंडिया में भी आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप ड्राइव कर रहे हैं, जितना आप हॉर्न का कम यूज़ करो उतनी अच्छी बात है आपके लिए भी। जो आपके राइट हैंड साइड पे है ना, जो भी आपके राइट हैंड साइड पे है, मतलब आपके ये जो मेरा ये राइट हैंड है, तो मेरा राइट हैंड के साइड में जो भी होगा तो उसको मैं जाने की इजाज़त होने से पहले दूंगा, मैं रुकूंगा उसके लिए, पहले वो जाएगा फिर मैं जाऊंगा। और जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे है, और अगर जो वो निकल जाता है मेरे आगे से तो हॉर्न होता है। और उसमें तुम अपनी माँ बहन उस बंदे की जो मर्ज़ी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें राइट हैंड को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। भाई ये राइट हैंड है तो राइट हैंड वाला पहले जाएगा हमसे। और जो पेडेस्ट्रियन होता है, पेडेस्ट्रियन मतलब आपका जो वॉकिंग वाला बंदा है, जो पैदल जा रहा है, उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, उसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे। भाई हाँ ये बंदा पैदल जा रहा है, इसके लिए हमें रुकना भी है, इसको हमने इसके साथ हमने निकलना है, तो इसको इतना स्पेस देना भी, इसको कोई फिसल जाए कुछ हो जाए तो इसको इसके पास स्पेस हो, भाई हमारी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। प्लस यही सेम उस पर भी होता है, क्या नाम है आपका, साइकिल वाले के साथ भी होता है। साइकिल वालों की अलग लाइन होती है, और साइकिल वाले हम साइकिल वालों से कम लगा के चलो 3 फुट की दूरी पे रहने चाहिए हमेशा। अगर 3 दूरी पे नहीं रहोगे ना तो भी आपको चालान होएगा। अभी मैं आपको पैदल वाली बात आ ही रहा था ना, ये देखो ये स्पेशल बोर्ड लगाया उन्होंने, यहाँ से पैदल यात्री निकलेंगे तो आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। तो थोड़ा सा यहाँ जब आओगे तो आपने डिलीवरी का काम करना है, तो ये सारे रूल आप समझ के आओ, ठीक है। थोड़ी देर अगर कोई और जानकारी आती है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, और मैं डिलीवरी कर रहा था, ये हम ड्राइव हो गए हैं, रुको मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कितने पैसे हो चुके हैं सुबह से लेकर तक। ये देखो 48 पाउंड मेरे हो चुके हैं, 48 पाउंड हो चुके हैं, और मेरे को 6 पाउंड का एक और ऑर्डर आया हुआ है, तो मेरे 54 पाउंड हो जाएंगे। प्लस मैंने 8 पाउंड एक और एप्लीकेशन है मेरे पास ऊबर नाम से, तो ऊबर भी मैं, अगर जो आपको लोगों को ये व्लॉग मेरा पसंद आएगा तो ऊबर पे भी मैं व्लॉग बनाऊंगा फिर, ठीक है। ये हमारी बाइक का स्टैंड होता है, हम इसमें ऐसे करके यहाँ पे फिट कर देते हैं अपना फ़ोन। ये मेरा फ़ोन अब पूरे अच्छे ढंग से फिट हो गया इसके अंदर, अब ये निकल नहीं सकता जितना मर्जी झटका लगे। दूसरी बात ये, इसके नीचे वायरलेस चार्जर लगा हुआ है मेरा, तो मैं गाड़ी ऑन करूँगा तो मेरा वायरलेस चार्जर ऑन हो जाएगा, तो मेरे फ़ोन को चार्जिंग भी मिलती रहेगी। तो हेलमेट की बात मैं कर रहा था आप लोगों से, हेलमेट का ये भी इशू है। मतलब अच्छी बात ये है भाई, बारिश पड़ रही हो तो बारिश से मेरे जो सा सिर है वो गिला नहीं होता, पगड़ी हमारी गिल्ली हो जाती है, पूरी भारी हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे बारिश का कुछ नहीं पता कब आ जाती कब नहीं, ठीक है। तीसरी बात, मेरे इसमें लगा हुआ ब्लूटूथ, आप देख सकते हो मेरा ब्लूटूथ लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ। मुझे कई बार कस्टमर्स का कॉल आ जाता है मेरे, और मेरे को कॉल करके मेरे को बताना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो उनको ये मेरे पीछे से कोई डिस्टर्बेंस, हवा की ऐसी कोई आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि अगर मैं ईयरपोड लगाता हूँ तो ईयरपोड में मेरी एक शाँ की आवाज़ आती है, तो उसमें ये होता है भी एकदम क्लियर आवाज़ आती है, ऐसा लगता है बंदा कमरे में बैठा हुआ है। तो और सेफ़, सबसे अच्छी बात है सेफ़ रहना, भाई हम गिर जाएँ कुछ हो जाए तो हमारा सिर सेफ़ रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं हेलमेट को वेयर करता हूँ, प्लीज़ इसी का बुरा मत मानना। हाँ, अगर जो मेरे को तैयार हुआ देखना है तो हाँ मेरी प्रोफाइल फ़ोटो देख लो, या फिर कोई फंक्शन होगा तो उसमें मैं आपको तैयार मिलूँगा। आप देख सकते हो भाई मैंने 121 पाउंड कमा लिए हैं। अभी इस टाइम हो गया 9:33 रात के, ठीक है। और सुबह 7 बजे मैं लगा था, बीच में मैंने काफ़ी ब्रेक भी ली है,
और ये मेरी ऊबर का है। ऊबर है मैंने बनाया 40.5 पाउंड, ठीक है। तो टोटल मिला के हो गए ये लगभग 160 पाउंड, 161 पाउंड, 162 पाउंड। तो 162 पाउंड हो चुके हैं। और लगभग मेरे टोटल मिला के अगर देखा जाए तो मैंने बीच में आराम भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो लगभग मैंने काम किया 8 घंटे के आसपास। तो 8 घंटे मेरे बन गए हैं आपके 162 पाउंड। कैलकुलेटर छोड़ दो, जो ये मार रहे हो ना 104 105 से इंटू, इसको छोड़ दो। यहाँ पे आओ, जियो, फिर बताऊँगा कैसे चलता है कैसे नहीं, ठीक है ना। और क्या कहते हैं उसे, मिलते हैं ब्रेक के बाद यार आपको। और आप अभी ये देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का जोन बना आ रहा है, ये चला गया। ये ग्रीन कलर का जोन मुझे ये पूछ रहा था भाई आपने अपनी जो शिफ्ट है उसको और आगे बढ़ाना है। भाई हमारे पास काम ज़्यादा है, तो आप अगर से और कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैंने किया नहीं है, तो मेरी जो शिफ्ट है अभी 10:30 बजे ख़त्म हो जाएगी। ये देखो कहाँ गई ओवरफ्लो, ये रहा 9:15 से 10:30 बजे तक का मेरा ओवरफ्लो है। 10:30 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी। तो अभी 10:30 बजे तक मैं काम करूँगा, उसके बाद मैं बंद कर लूँगा। बस अभी पहुँचा हूँ, तो आज का काम, आज की शिफ्ट मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो अब वेट है बस कल की। तो कल दोबारा यही सेम रूटीन शुरू हो जाएगी। और अगर आपको ये छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो भाई कैसे डिलीवरी करनी है, कैसे हमें एक्सेप्ट करना ऑर्डर, कैसे हमने डिलीवर कर देना, ये सब कुछ आपको अच्छा से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। हाँ, और अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे ये बताना भाई आपको अगली जानकारी क्या चाहिए। भाई आपका ऊबर का जो अकाउंट है वो कैसे बनेगा, जस्ट ईट का जो अकाउंट है वो कैसे बनेगा, हमारा डिलीवरो का अकाउंट है वो क्या चलेगा। यहाँ पे 3 एप्लीकेशन चलती हैं, ऊबर, जस्ट ईट और डिलीवरो। ये 3 एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे चलती हैं। तो इन सब के अकाउंट कैसे बनेंगे, इनके लिए क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। अगर जो आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई पीछे कमेंट करते जाना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, प्लीज़, अच्छा लगेगा थोड़ा सा मुझे भाई, है ना। हाँ, और हाँ, मेरे लास्ट मोमेंट पे मैंने थोड़ा सा और काम कर लिया, तो और 172 पाउंड पे मैंने अपनी समाप्ति कर दी थी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।